शिंदे की बीजेपी को धमकी, इस्तीफा देने को तैयार। एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच बढ़ रही है दूरियां। कल्याण सीट को लेकर आमने सामने बीजेपी और शिंदे गुट। लोकसभा चुनाव से पहले गिर सकती है शिंदे सरकार। महाराष्ट्र में अब शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी के बीच तकरार खुलकर सामने आने लगी है। बीजेपी की नजर कल्याण सिंह पर है तो दूसरी ओर सीएम एकनाथ शिंदे के लिए भी कल्याण सीट उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। शिंदे भी जिद पकड़े हुए हैं, लोकसभा चुनाव कल्याण सीट से शिवसेना का उम्मीदवार होगा। तो दूसरी ओर बीजेपी यहां पर अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर चुकी है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर कल्याण के कई चक्कर लगा चुके हैं। राज्य बीजेपी के नेता भी दावा कर रहे हैं कि 2024 में कल्याण सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव मैदान में होगा। बीजेपी कल्याण लोकसभा सीट को अपना प्राकृतिक निर्वाचन क्षेत्र मानती है, क्योंकि यहां से राम कापसे कई बार विधायक और 2 बार सांसद चुने गए थे। कल्याण लोकसभा सीट में कुल 6 विधानसभा सीट आती हैं, इसमें से 3 पर बीजेपी विधायक हैं। इसमें रविंद्र चौहान, डोंबिवली, कुमार एलियानी, उल्हासनगर और गणपत गायकवाड़ कल्याण पूर्व शामिल है। वहीं सिर्फ एक सीट अंबरनाथ से एकनाथ शिंदे गुट के बालाजी किंकर एमएलए हैं। बाकी बची 2 सीट, इसमें से मुंब्रा कालवा पर एनसीपी से जितेंद्र आव्हाड और कल्याण ग्रामीण से एमएनएस के राजू पाटिल विधायक हैं। एमएनएस की महाराष्ट्र विधानसभा में ये एकमात्र सीट है। तो दूसरी ओर कल्याण सीट से मौजूदा सांसद श्रीकांत शिंदे, जो सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी और शिवसेना दोनों की ओर से की जा रही दावेदारी के चलते अब गठबंधन में तनाव आता दिखाई दे रहा है। और अब श्रीकांत शिंदे ने बीजेपी के कुछ नेताओं पर शिवसेना बीजेपी गठबंधन को कमजोर कर स्वार्थी राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। महाराष्ट्र की कल्याण लोकसभा सीट को लेकर टकराव अब इतना बढ़ चुका है कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने इस्तीफा देने का ऐलान भी कर दिया है। श्रीकांत शिंदे की नाराजगी को एकनाथ शिंदे की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है, जो इस समय बेहद दबाव में दिखाई दे रहे हैं। और इस दबाव के चलते ही वो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल ये पहले से ही तय माना जा रहा है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर खुला टकराव देखने को मिल सकता है। शिवसेना की ओर से 23 सीटों पर दावा किया गया है, जबकि बीजेपी 15 सीटों पर शिंदे गुट को समेटने की तैयारी में जुटी हुई है। और इसे लेकर ही अब शिंदे और बीजेपी में तनाव बढ़ता जा रहा है। हाल ही में डोंबिवली दिवास शहर में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। इस दौरान शहर में लगाए गए बैनर पर बीजेपी नेता व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का फोटो नहीं लगाए जाने से भी बीजेपी में नाराजगी व्यक्त की थी। लेकिन शिंदे सेना ने साफ कर दिया था कि बैनर पोस्टर पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगाए थे, इसका सरकार के प्रचार से कोई संबंध नहीं था। इस बीच टकराव बढ़ाने वाली खबर कल्याण से लगातार आ रही। यहाँ बीजेपी की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में मुख्यमंत्री के बेटे और मौजूदा सांसद श्रीकांत शिंदे का सपोर्ट न करने का प्रस्ताव पारित किया गया। दरअसल कुछ दिन पहले डोंबिवली पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष व पदाधिकारी नंदू जोशी के खिलाफ डोंबिवली मानपाड़ा थाने में छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पुलिस की कार्रवाई से बेहद नाराज हो गए थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मानपाड़ा थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और शेखर बागड़े का तबादला करने की मांग की थी। इसके चलते बागड़े को कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया था। इस आंदोलन में शिंदे गुट ने बीजेपी का साथ नहीं दिया था। इसके चलते बीजेपी नेताओं में नाराजगी है और अब बीजेपी नेताओं ने ऐलान कर दिया कि वो श्रीकांत शिंदे की कोई मदद नहीं करेंगे। यानी पहले से ही शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते में चल रहे तनाव को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले शिंदे और बीजेपी गठबंधन टूट सकता है, जिससे शिंदे सरकार भी गिर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।